हेलो फ्रेंड। तो मैं आज आप लोग को खोट्टा के सिलेबस में जो शामिल जीवनी है उसके बारे में पढ़ाऊँगा। जीवनी में ये नहीं बताया गया कि कितना पढ़ना है, लेकिन पहले पुराना वाला जो सिलेबस है उसके हिसाब से 2 जीवनी पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जीवनी किसे कहते हैं। ये जीवनी में किसी महान पुरुष के जीवन को व्यवस्थित रूप से रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। जीवनी में हमेशा महान पुरुष, या आप अपना जीवनी भी लिख सकते हैं अगर आप महान हुए। वैसे आप अगर जीवनी लिखोगे तो आपके बारे में कोई पढ़ेगा नहीं। इसी रचना को जीवनी कहा जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन का लिखित वर्णित वृत्तांत है जीवनी। खोट्टा भाषा का एकमात्र जीवनी किताब खोट्टा खूंटा तितकी राय है, जिसे सिराजुद्दीन अंसारी सिराज द्वारा लिखा गया। खोट्टा भाषा का एकमात्र जीवनी किताब खोट्टा खूंटा तितकी राय है। तितकी राय के बारे में ये जो जीवनी लिखा गया है, खोट्टा का खूंटा मतलब खोट्टा भाषा का स्तंभ, उसको तितकी राय को माना गया, जिसे सिराजुद्दीन अंसारी सिराज द्वारा लिखा गया। इसके लेखक हैं सिराजुद्दीन अंसारी सिराज। सिराजुद्दीन अंसारी की किताब को बलीडी खोट्टा कमेटी द्वारा वर्ष 2012 में प्रकाशित किया गया था। तितकी राय खोट्टा भाषा के कवि थे। आइए हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले है बड़का आइए हम लोग पढ़ते हैं बड़का बुजुर्ग बिरसा और एके झा के द्वारा लिखा गया है बड़का बुजुर्ग बिरसा के बारे में। और शेख भिखारी का जीवनी पारसनाथ महतो ने लिखा है। ये दोनों जीवनी खोट्टा के किताब में दिया है, 12th के खोट्टा की किताब में दिया है। खोट्टा गीत पईत संग्रह में दिया हुआ। किताब का नाम है 12th का किताब है, खोट्टा गीत पईत संग्रह में दिया हुआ है। दूसरा जीवनी राम नारायण सिंह का, जिसके लेखक हैं जयवीर साहू। विनोद बिहारी महतो के बारे में श्याम सुंदर महतो श्याम के द्वारा लिखा गया है। और ये दोनों जीवनी 10th खोट्टा किताब में दिया हुआ। और किताब का नाम है दो डायर जिरहुल फूल। क्या नाम है? दो डायर जिरहुल फूल। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। जो अभी पढ़ना है वो बता रहे हैं हम कि पूरा खोट्टा में कितना पढ़ना है। अब पढ़ना है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में पढ़ना है जीवनी। इसको लिखा है परितोष कुमार प्रजापति ने। किसने लिखा है? परितोष कुमार प्रजापति ने लिखा है। श्रीनिवास पानुरी के बारे में लिखा है प्रदीप कुमार दीपक। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि दीपक किसका निकनेम है, किसका उपनाम है। दीपक किसका दूसरा नाम है? प्रदीप कुमार दीपक। और फिर विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में लिखा है श्याम सुंदर केवट रवि। ये लास्ट का जो नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पीछे नाम है ना निकनेम, ये रवि, ये याद रखना। दीपक, प्रजापति, ये सब पूछा जा रहा है। ये तीनों को 9th का खोट्टा किताब दो डायर प्लास फुल में दिया गया है। और तिलका माझी 2010 में प्रकाशित हुआ था। तिलका माझी का जीवनी, उसको डॉक्टर BN ओहदार ने लिखा है। BN ओहदार साहब हमारे महान लेखक हैं खोट्टा के, उन्होंने लिखा है। आइए अब हम लोग चलते हैं पारसनाथ महतो लेखक, जिसने पारसनाथ महतो ने शेख भिखारी के बारे में जिसने लिखा है जीवनी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात पारसनाथ महतो के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो पारसनाथ महतो जी का जन्म 31 जुलाई 1952 ईस्वी को रांची जिला के औरमांझी थाना के हतवाल गांव में हुआ था। ये लेखक परिचय है। पारसनाथ महतो का जन्म कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1952 को रांची जिला के औरमांझी गांव के हतवाल गांव में, ये याद रखना, हतवाल गांव में हुआ था। पारसनाथ महतो की माँ का नाम पंचमी और बाप का नाम झूबा महतो था, और एक अच्छा तलियाइल किसान था वो। पारसनाथ पढ़ने लिखने में बहुत तेज था बचपन से ही। चनफनिया और चटगर खोट्टा में बोलते हैं। पारसनाथ ने BSc करके अपने मातृभाषा खोट्टा से MA रांची विश्वविद्यालय से किया था। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पारसनाथ महतो, जो कि शेख भिखारी की जीवनी लेखक हैं, उन्होंने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? तो रांची विश्वविद्यालय से। पारसनाथ एक अच्छा समाज सेवी था। वर्तमान में राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी में वह उप प्राचार्य पद पे हैं। अभी पारसनाथ कहाँ पढ़ा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी वर्तमान में राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी में वो उप प्राचार्य पद। तो दोस्तों,
मैंने इस जीवनी पूरा लिखा नहीं है, पूरा मतलब पढ़ाया नहीं, बस क्वेश्चन आंसर पूरा अपने वर्ड में किया है। तो आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगी मेरे इस नोट से। तो आप लोग ज़रूर एक बार देखें वीडियो को और लाइक ज़रूर कर दें। पारसनाथ ने किसके ऊपर जीवनी लिखी है? तो आंसर है शेख भिखारी। पारसनाथ ने किसके ऊपर जीवनी लिखी है? शेख भिखारी के ऊपर। आइए अब चलते हैं शेख भिखारी के जीवनी पे क्वेश्चन आंसर जो किया है मैंने वो। शेख भिखारी उसके लेखक हैं पारसनाथ महतो। इतिहास बनावे वाला के लागे जकर वर्णन करल गेल है शेख भिखारी जीवनी में। पहला क्वेश्चन है कि इतिहास बनावे वाला, हमारे देश में इतिहास बनाने वाला, जैसे कि किताब में जीवनी में लिखा है कि कोई इतिहास बनाता है, कोई लिखता है, कोई देखता है, कोई लिखता है। तो क्वेश्चन था उसमें इतिहास बनावे वाला के लागे जकर वर्णन करल गेल है शेख भिखारी जीवनी में। तो उसमें इन सब महान क्रांतिकारियों का वर्णन है। बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, नीलांबर पीताम्बर। ये 1 2 3 4 नाम याद रख लीजिए, पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है शेख भिखारी के बारे में कुछ बताओ। शेख भिखारी के बारे में जैसे कि उसका जन्म स्थान कुछ भी। तो शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 को खुदिया लोटवा गांव में और माजी अभी का सिकदरी थाना में हुआ है, और माजी में हुआ है। जहाँ के लेखक हैं वहीं का शेख भिखारी है, इसलिए शायद ज़्यादा जानते होंगे उनके बारे में, हमने सामने मिले होंगे। उनका जन्म कहाँ मिला होगा? ये लेखक तो अभी का है और वो शेख भिखारी 1819 महान क्रांतिकारी थे। उनका जन्म बुनकर परिवार में हुआ था। उनका जन्म बुनकर परिवार में हुआ था। उसके पिताजी का नाम बिलंदू, बहुत ही महान और बहुत यहाँ पे मैंने शायद कुछ भूल गया लिखने। बिलंदू उनके पिताजी का नाम था। वो बहुत ही शक्तिशाली और हिम्मत वाला इंसान था। भिखारी के परदादा कौन थे? खोट्टा में परदादा को आजा बोलते हैं। भिखारी का परदादा जलाल अम्बराग गेड़ का चौकीदार था, जलाल नाम था उसका। चौथा क्वेश्चन है शेख भिखारी के परिवार के सदस्य को किसने मारा था? तो क्वेश्चन बनता है शेख भिखारी के परिवार के सदस्य को किसने मारा था? तो बाभन पुरोहित के कुट और ध्रुत चाल की वजह से इनके सारे परिवार वालों को मार दिया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। पांचवा क्वेश्चन आते हैं, जब शेख भिखारी के घर के सभी सदस्य को मारा जा रहा था तब इसके पापा बिलुंदू कहाँ छुपा था? तो इसका आंसर है जब शेख भिखारी के घर के सभी सदस्य को मारा जा रहा था तब इसके पापा बिलुंदू कहाँ छुपा था? तो गाछे जड़ मतलब पेड़ के जड़ जैसा एक जगह जमा हो गया था जब इसके घर वाले को मारा जा रहा था। तो उसके पापा बिलुंदू झाड़ी में छुप के सब अपनी आंखों से देखा, सारा माजरा देखा उसने। छठा क्वेश्चन है बचपन में शेख भिखारी क्या करते थे? तो इसका आंसर है वो मोटे कपड़े तैयार करके बाजार में बेचते थे। बचपन में शेख भिखारी क्या करते थे? बचपन में मोटे कपड़े तैयार करके बाजार में बेचते थे। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, तो लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। तो अब आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है शेख भिखारी किसके यहाँ पला बढ़ा था? शेख भिखारी किसके यहाँ पला बढ़ा था? तो आंसर होगा काशीनाथ महतो के परिवार में बड़ा हुआ और वहीं से बहादुर बना था, काशीनाथ महतो के परिवार में। शेख भिखारी की बहादुरी देख के किसने उसे अपना दीवान बना लिया था? शेख भिखारी की बहादुरी देख के, सॉरी लाइट चली गई, अब लाइट आने दीजिए फिर मैं बताऊंगा। मैं खुद JSSC JPSC का एस्पिरेंट हूँ। मेरा JPSC PT क्वालिफाई हुआ है और मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब देखिए आप लोग की दुआ और अरे ये वीडियो पॉज क्यों नहीं होता यार? लाइट जलाओ ना थोड़ा पंकज, लाइट जलाओ ना, लाइट जलाओ ना। यहाँ मेरे इसमें जलाओ ना, नोट्स बता रहे हैं यार जो बनाए हैं, बनाओ ना रे पंकज। मोबाइल दो रे कोई, वीडियो भी स्टॉप नहीं हो रहा है।
जला जला जला। 1 मिनट दोस्तों, माफ़ी मांगूंगा, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मेरे पास उतना वो नहीं है। नहीं हो रहा, छोड़ लो ना, लाइट जला के दो। 1 मिनट वेट करिएगा, ये लाइट जल गई। देखिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेख भिखारी की बहादुरी देख के किसने उसे अपना दीवान बना लिया था? तो खटंगा के राजा उमराव सिंह ने उसे अपना दीवान बना लिया था। खटंगा के राजा उमराव सिंह ने उसे अपना दीवान बना लिया था। शेख भिखारी की बहादुरी देख के किसने उसे अपना दीवान बना लिया था? खटंगा के राजा उमराव सिंह ने। 9वां क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह के समय क्रांतिकारी लोग कहाँ नेतृत्व कर रहे थे? ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल नॉलेज के तौर पे। जैसे 1857 के विद्रोह के समय क्रांतिकारी लोग कहाँ नेतृत्व कर रहे थे? तो झांसी से कौन नेतृत्व कर रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से तात्या टोपे और मंगल पांडे। बिहार से कुंवर सिंह। तो उसी वक्त क्या हुआ था, चिंगारी झारखंड में भी छोटा नागपुर में लगी थी 1857 के विद्रोह का। तो 10वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का आग कहाँ तक फैला? छोटा नागपुर चुटुपालू घाटी तक। चुटुपालू घाटी तक फैला था दोस्तों, ये चुटुपालू घाटी है और छोटा नागपुर में फैला था 1857 के टाइम में। 11वां क्वेश्चन है, भला जुग से आज़ाद उड़ल, भला जुग से आज़ाद उड़ल चिड़ैया कहूँ खांचा में बंद रहे वाला है, ये किस जीवनी का पंक्ति है? मतलब इसका अर्थार्थ है कि भला बचपन से ही या मतलब एक जुग से ही हमेशा आज़ाद रहने वाला एक पिंजरा में कैसे बंद रह सकता था? तो ये किस जीवनी का पंक्ति है और किसके बारे में लिखा गया? तो दोस्तों ये शेख भिखारी जीवनी में दिया हुआ है और शेख भिखारी के बारे में बताया है। लेखक ने बताया कि ये हमेशा आज़ाद ख्यालों वाले थे, अपने मन मर्जी बहादुर इंसान, तो इनको कोई गुलामी के बंदिश में कैसे जकड़ के रख सकता था? तो आइए 12वां क्वेश्चन है, किसके साथ शेख भिखारी अपने आदमी को अंग्रेजों की गुलामी करने से मना किया? किसके साथ शेख भिखारी अपने आदमी को अंग्रेजों की गुलामी करने से मना किया? तो शेख भिखारी का एक सच्चा दोस्त था उमराव सिंह और घासी सिंह। ये दोनों को मिलकर शेख भिखारी ने अपने आदमियों को कहा कि अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब आइए 13वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे पहले अंग्रेजी सेना को कहाँ से हटाया गया? शेख भिखारी ने सबसे पहले अंग्रेजी सेना को कहाँ से हटाया? तो इसका आंसर है चुट्टूपालू घाट से लेके चाडू घाट तक अंग्रेजी फौजों को हटा दिया। चुट्टूपालू घाट से लेके चाडू घाट तक, चुट्टूपालू घाट से लेके चाडू तक अंग्रेज फौज को हटा दिया। कहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया था? कहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया था? चाडू घाटी में। चाडू घाटी में बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया था अंग्रेजों को फंसाने के लिए। शेख भिखारी की मदद करने के लिए किस जमादार ने अपने सिपाही को अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करने बोला? लाइट आ गई दोस्तों, अब अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो क्वेश्चन नंबर 14, शेख भिखारी का मदद करने के लिए किस जमादार ने अपने सिपाही को अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करने बोला? तो माधो सिंह। माधो सिंह एक जमादार था अंग्रेजों का, तो वो भी इस आज़ादी की लड़ाई के लिए कूद पड़ा था और अंग्रेजों के खिलाफ बागी बन गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1857 के विद्रोह के समय रांची का कप्तान कौन था और वे विद्रोह के डर से कहाँ भाग गए थे? 1857 के विद्रोह के समय रांची का कप्तान कौन था और वे विद्रोह के डर से कहाँ भाग गए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये झारखंड का जनरल नॉलेज में आता है। 1857 के विद्रोह के समय रांची का कप्तान कौन था और वे विद्रोह के डर से कहाँ भाग गए थे? तो इसका आंसर है कप्तान ग्राहम अपनी 3 अफसर के साथ रांची से हजारीबाग भाग गए थे। उस टाइम कप्तान कौन था? ग्राहम, अंग्रेजों का कप्तान था। 16वां क्वेश्चन है, उस समय छोटा नागपुर का राजा किसे बनाया गया? मतलब जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो छोटा नागपुर का राजा किसे बनाया गया था? तो आंसर है विश्वनाथ सहदेव। दोस्तों ध्यान से देखिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। विश्वनाथ सहदेव। 17वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का कमिश्नर विद्रोह की वजह से कहाँ भाग गया था? देखिए सब, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन बताया कि 1857 के विद्रोह के समय रांची का कप्तान कौन था और वे विद्रोह के डर से कहाँ भाग गए थे? तो उस टाइम रांची का कप्तान था कप्तान ग्राहम, अपने 3 अफसर के साथ रांची से हजारीबाग भाग गया था। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, छोटा नागपुर का कमिश्नर विद्रोह की वजह से कहाँ भाग गया था? तो डाल्टन पिठोरिया के रास्ते बगोदर भाग गया था। डाल्टन क्या था उस टाइम? छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था?
डाल्टन 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 पिठोरिया के रास्ते बगोदर भाग गया था। पिठोरिया घाटी कहाँ है? रांची में। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पिठोरिया घाटी। छोटा नागपुर में अंग्रेज शासन कब खत्म हुआ था? छोटा नागपुर में अंग्रेजी शासन हुकूमत कब खत्म हुई थी? 1772 ईस्वी से चली आ रही अंग्रेजी शासन 2 अगस्त 1857 को खत्म हुई। कब खत्म हुई? 1772 ईस्वी से चली आ रही अंग्रेजी शासन 2 अगस्त 1857 को खत्म हुई। तो दोस्तों मैं वीडियो को आगे जारी रखूँगा, तब तक के लिए शुक्रिया। अब कुछ देर बाद